कहानी की शुरुआत में हमें एक न्यूज़ सुनने को मिलती है जिसके अंदर शहर के सभी रिपोर्टर एक किलर के बारे में बता रहे थे जो लोगों को मारने पर तुला था। हालांकि उसे पुलिस ढूंढने की भी बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इसने 50 से भी ज्यादा लोगों को किडनैप कर रखा था, जिन सभी का आज तक कोई भी अता पता नहीं था कि वो कहाँ पर है, क्योंकि इसके काम और नाम के सिवा कोई भी अता पता नहीं था जिसके बारे में सभी सोचकर भी डर जाते हैं। जिनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि हमारी जान जाए। जो लोगों को पकड़ते ही उनकी बॉडी को टॉर्चर करता था, जिस डर से पूरे शहर में बस खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं था और इसी वजह से लोग रात टाइम बाहर निकलने से भी डरते थे। जिसके बाद हमें भी एलन नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की देखने को मिलती है जो अपने रूम में बैठी बॉयफ्रेंड के साथ बातों में लगी हुई थी, जो इसे हर हाल में अपने साथ पार्टी पर चलने का कहता है, जिसके लिए एलन फौरन ही मना कर देती है जिसे आज अपनी स्टडी को कंप्लीट करना था। लेकिन जल्दी अपने दोस्त के बाहर आने पर इसे भी उसी की बात माननी पड़ती है क्योंकि एंजेला उसे घर के बाहर ही लेने के लिए पहुंच चुकी थी। हालांकि एलन खुद भी एक अमीर खानदान की लड़की थी लेकिन अपने दोस्तों के साथ किसी भी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं था और अब ये भी आखिर में तैयार होने के बाद फादर के पास पहुंच जाते जो थे तो खुद भी नींद की हालत में, लेकिन एलन उन्हें बिना बताए वहां से निकलते अपनी दोस्तों के पास पहुंच जाती है जो इसे देखते ही बहुत हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने आज जाना भी एक नए पब के अंदर था जिसके करीब पहुंचते ही अंदर कोई और रास्ता नजर नहीं आता जहाँ पर जाने का था भी एक कोड जो बीच में एक आदमी के बाहर निकलने पर कोड बताता ही पब के अंदर पहुंच जाती है। जिसके बाद तो बस थे ही मजे क्योंकि अंदर बहुत ही बड़ी तादाद में लोग एक साथ मस्ती करने में लगे हुए थे। हालांकि उन्हें किसी भी आने जाने वाले का होश नहीं था। जिसके बाद एलन भी अपने दोस्त के साथ उन्हीं में शामिल होकर डांस शुरू कर देती है और तो इस पब में आए भी सभी कपल थे जिनके बीच में एलन अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखते ही बहुत गुस्से में आ जाती है जो जरा भी नहीं चाहती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड इस तरह का काम करे। जिसके बाद गुस्से की हालत में जो उसको एक जोरदार पंच मारते ही वहां से चली जाती है। हालांकि उसे एंजेला ढूंढने की भी बहुत कोशिश करती है लेकिन एलन बिना किसी को बताए पब से बाहर निकलते रूम में पहुंच जाती है, जिसने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि ये लड़का मेरे साथ इस तरह का काम करेगा और यही सब के बाद दुखी भी हो जाती है। लेकिन रूम के अंदर एक बॉक्स को हिलता देखते इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं जैसे इसके अंदर कोई बॉडी हो, और होता भी ऐसा ही है जो किसी तरह करते जो ही बॉक्स से आदमी को बाहर निकालती है तो पीछे लगे ट्रैप ने सारा का सारा काम ही खराब कर दिया जो किसी और का नहीं बल्कि था भी किलर का काम। जिसके बाद बारी थी सभी के मरने की, जिन्हें किलर अपने लगाए ट्रैप के साथ ब्लेड की मदद से काटना शुरू कर देता है। हालांकि उसके बारे में पहले तो किसी को भी पता नहीं था लेकिन जल्दी ब्लेड के चलने पर उन सभी की वहीं पर ही मौत हो जाती है और बाकी बचे कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए जो ही भागने लगते हैं तो ये छोड़ता उन्हें भी नहीं। जहाँ पर रास्ते में सभी को एक केज के अंदर लॉक करते इसने भी ऊपर जैक लगा दिया जिसको देखने के बाद एलन भी कुछ नहीं कर सकती थी चाहे अंदर उसकी अपनी दोस्ती क्यों न थी। जिन सभी के आखिर में उसी वक्त ही बेबसी के साथ मौत हो जाती है लेकिन अब भी ये सब खत्म नहीं हुआ था। जो बच्चे कुछ लोगों को उसी वक्त ही ट्रैप की मदद से मारना शुरू कर देता है। एलन ये सब कुछ देखते बस रोने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब चलते हैं आर्किन के पास जो बॉक्स से बाहर निकलते ही खुद को छुड़ाने में लगा हुआ था ताकि यहाँ से बाहर निकल सके क्योंकि किलर ने उसके पांव भी चेन के साथ बांध दिए थे। तो लोगों को मारने के लिए इसका एक और नया तरीका था के बॉक्स में जान ली जाए और आर्किन भी इसी वक्त खुद को छुड़ाते बाहर जाने ही वाला था कि बीच में एलन भी वहीं पर पहुंच जाती है जिसकी ये लड़का मदद कर ही पाता कि बीच में किलर आते उसी वक्त एलन को अपने साथ ले जाता है। आर्किन भी ये सब कुछ देखते अपनी जान बचाने के लिए वहीं से नीचे जंप लगा देता है। हालांकि वो था भी बहुत बुरी तरह जख्मी लेकिन जान बचाने के लिए बिना टाइम वेस्ट किए उसी वक्त हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ पर सभी डॉक्टर आर्किन की हालत को देखते ही ICU वार्ड में ले जाते हैं। लेकिन ये भी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था जिसको इलाज के दौरान ही वहीं पर पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं जिसके पीछे थोड़ा बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड था। और होश में आने के बाद ये खुद भी अपनी बीवी को सामने देखते बहुत हैप्पी हो जाता है क्योंकि आर्किन अपनी बीवी से बहुत टाइम बाद मिल रहा था और वो किलर के बारे में भी सब कुछ बता देता है कि उसने मेरे साथ क्या किया। जो दोनों इस टापू पर बातें कर ही रहे थे कि बीच में किलर के लेटर मिलने पर आर्किन उसी वक्त ही अपनी बीवी को इस शहर से दूर जाने का कहता है क्योंकि किलर की नजर अब तक भी आर्किन पर थी, जिसके लिए बीवी पहले तो बिल्कुल भी राजी नहीं होती लेकिन जल्दी आर्किन के कहने पर वहां से चली जाती है। लेकिन अभी भी आर्किन की जान नहीं छूटी थी जो रात टाइम दोबारा एक और आदमी के आते ही बहुत बुरी तरह डर जाता है लेकिन ये कोई उसे मारने वाला नहीं बल्कि एलन के फादर का एक आदमी था जो हर हाल में उसे किलर से बचाना चाहता था चाहे फिर जो भी करना पड़े। जिसकी पिक्चर देखकर आर्किन भी बताता है कि मैंने आखिरी टाइम इस लड़की को किलर के साथ देखा और अब इसका कोई भी अता पता नहीं कि ये जिंदा भी है या मर गई। जिसकी बातों को सुनकर लुसेलो भी आर्किन को अपने साथ उसी जगह पर चलने का कहता है ताकि वो एलन की जान बचा सकें जो इस टाइम होश में आते खुद भी बॉक्स के अंदर बहुत बुरी तरह डरी हुई थी
कि अब मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि उसी में बने एक होल के अंदर देखते ही इसे भी किलर के साथ एक आदमी देखने को मिलता है जिसके वो बड़ी बेरहमी के साथ बॉडी पार्ट्स काटने में लगा हुआ था। और एलन के लिए भी ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से यकीन हो जाता है कि अब मैं भी बचने वाली नहीं, क्योंकि ये अब अभी पूरी तरह से जहन्नम में गई थी। जिसकी जान बचाने के लिए दूसरी तरफ लुसेलो भी आर्किन से किलर के बारे में जानकारी लेने लगता है, जो कोई इंसान नहीं बल्कि था भी हैवान। और इसी के साथ वो इन सभी को बहुत सारे हथियार साथ ले चलने का कहता है ताकि खुद की जान बचा सकें, लेकिन एक शर्त पर कि वो इन्हें उस जगह पर ले जाते ही खुद वहां से वापस आ जाएगा, जिसके लिए लुसेलो भी राजी हो जाता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में इस मौके को जाया नहीं कर सकते थे। जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए 5 भी उसी जगह पर जाते हैं, जो था भी एक बहुत ही पुराना होटल। जिसके बाद आर्किन भी उसी किला को खोलने में लग जाता है ताकि इन अंदर जाने का रास्ता बता दे, जबकि दूसरी तरफ एलन भी किसी तरह करते अपने कपड़े के साथ रस्सी बनाते बॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब इसके साथ वहीं पर और भी बॉक्स मौजूद था, जिसको खोलते ही अंदर ये एक और लड़के की बॉडी देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि इस किलर का काम ही लोगों को बॉक्स के अंदर डालकर मारना था। और ऊपर से उसी रूम में भी सारा का सारा टॉर्चर करने का सामान था, जिसको देखते देखते बीच में किलर की भी एंट्री हो जाती है, जो बॉक्स खाली देखकर खुद भी हैरान था कि एलन कहाँ पर गई, जो इस टाइम एक स्टैंड के पीछे छुपी हुई थी। और किलर भी उसे ढूंढने के लिए जमीन पर स्पाइडर छोड़ देता है, जिनके अपनी बॉडी पर आने से एलन खुद भी बहुत डरी हुई थी। लेकिन बीच में आर्किन ने भी अंदर जाने का रास्ता खोल दिया था, जिसके अलार्म को सुनते किलर भी उनके बारे में जान जाता है कि अब वो अंदर घुस आए हैं। और लुसेलो भी आर्किन को जाता देखते वहीं पर रोक लेता है, क्योंकि उनके पास भी यही एक ऐसा आदमी था जिससे अंदर के सभी रास्ते पता थे। हालांकि आर्किन इस सबसे गुस्सा तो बहुत ही था, लेकिन फिर भी कहता कुछ नहीं। और इसी के साथ इन सभी की भी होटल के अंदर एंट्री हो जाती है, जिनके पीछे एलन भी किलर के जाते किसी और रास्ते को ढूंढना शुरू कर देती है ताकि खुद की जान बचा सके। और अब तो इसने एक रास्ते को ढूंढ भी लिया था, जिसके अंदर से होता इसे तकलीफ तो बहुत ही होती है, लेकिन बीच में किलर के दाग भी उसी के ऊपर थे। जिन सभी को पार करते ये भी एक और रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर दोबारा से एलन को अंदर एक बॉक्स देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद बारी थी उसे खोलने की। और एलन भी बिना टाइम वेस्ट के बॉक्स को खोलते अंदर एक लड़की को देखते और भी डर जाती है, जिसके ऊपर सारा का सारा मेकअप लगा हुआ था। अब चलते हैं आर्किन के पास, जो लुसेलो और उसके आदमी को साथ लेकर बस आगे जा ही रहा था कि बीच में इनके ऊपर भी कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिन सभी को किलर ने बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर किया हुआ था। हालांकि ये एक के सामने आने पर उसे मार भी देते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, जिसके पीछे लोगों के एक और बड़ी तरह हमला कर देती है। और ये भी उन सभी को मारते मारते आखिरकार एक और जगह के अंदर पहुंच जाते हैं, जिनके डोर पर रुके साथियों को भी किलर ने मार दिया था। अब दूसरी तरफ एलन भी अंदर एबी नाम की लड़की को देखते अपने साथ बाहर चलने का कहती है, जो पहले तो उसकी बात मानने के लिए भी राजी नहीं थी, क्योंकि किलर एबी को बहुत ही पसंद करता था। जिसके बाद एलन के बार बार कहते दोनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं कि शायद अपनी जान बचा सकें। लेकिन बीच में एबी को जो ही एलन की हकीकत के बारे में पता चलता है तो इसके गुस्से का भी कोई ठिकाना नहीं था, जो एलन के कानों में एयर मशीन देखते ही जान जाते हैं कि इसे किलर ने मुझे दोबारा टेस्ट करने के लिए भेजा था कि ये लड़की भागेगी या नहीं। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि उसी वक्त इनके पीछे भी किलर पहुंच गया था, जिसको देखते एबी तो बस वहीं पर ही रुक जाती है। लेकिन एलन अपनी जान उसके हवाले नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से वहीं पर ही भागना शुरू कर देती है। अब दूसरी तरफ लुसेलो को भी आगे जाते एक और लड़का देखने को मिलता है, जिसकी गर्दन पर किलर ने वायर बांध दी थी। और ये भी उसे देखकर पहले तो बहुत ही बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन जल्द उन्हें भी मालूम हो जाता है कि ये किलर का बस एक ट्रैप है, जिसमें उनका एक साथी वहीं पर बहुत बुरी तरह मारा जाता है, जो सब कुछ बर्दाश्त कर पाना आर्किन के लिए बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से अकेला ही अलग होकर वहां से आगे जाने लगता है, जो बात एलन को बिल्कुल भी पता नहीं थी। हालांकि लुसेलो उसे ढूंढने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन आर्किन बीच में एक लिफ्ट के दिखने पर उसी के अंदर ही जंप लगा देता है, जो पूरी तरह से फ्यूल और लोगों की डेड बॉडी से फुल थी। लेकिन ये भी उसी वक्त एक चेन को पकड़ते बाहर निकलने में कामयाब भी हो जाता है, जिन्हें अंदर आने से इतना तो मालूम ही हो गया था कि ये जगह नर्क से भी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद एक और रूम को खोलते आर्किन भी उसी के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन उन्हें एलन की कोई भी खबर नहीं थी, जो आखिरकार पहुंच भी एक ऐसे रूम के अंदर जाती है जहाँ पर चारों तरफ बस ट्रैप पे ट्रैप लगे हुए थे। हालांकि उन्हीं में से एक के अंदर एलन की एयर मशीन भी गिर जाती है, जो उसके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि एलन उसके बगैर बिल्कुल भी एक लफ्ज नहीं सुन सकते थे, जिसकी वजह से मशीन उठाने पर इसकी भी बाल बाल जान बच जाती है। और आखिर में इन सभी को पार करते ये भी एक ऐसे रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर बाहर जाने का रास्ता मौजूद था। हालांकि उसे किलर ने छुपा भी पूरी तरह दिया था, लेकिन एलन उसकी शीट फाड़ते बाहर लोगों से मदद मांगने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब चलते हैं आर्किन के पास, जो सभी से छुपकर खुद भी एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर किलर के मारे हुए लोगों
की डेड बॉडी मौजूद थी, जिन सभी को उसने लाख भी केमिकल वाले पानी के अंदर कर रखा था। और ऊपर से उन सभी के साथ किलर भी एक लड़की के पास मौजूद था, जिसने करीब आते उसकी भी बहुत बेरहमी के साथ जान ले ली। और ये सब कुछ आर्कन खुद भी देख ही रहा था कि बीच में किलर के जाते लुसेलो भी उसे पकड़ कर बेहोश कर देता है। लेकिन ये उनकी भी गलत फहमी थी, जिन पर अब भी किलर ने हमला करते एक आदमी को मार दिया था, जो सब कुछ बर्दाश्त कर पाने के लिए भी बहुत मुश्किल था। और इसी के साथ ये भी वहाँ से भागकर बस आगे जा ही रहे थे कि बीच में एंट्री होती है एबी की, जिसके मुंह से एलन का सुनते इन्हें भी यकीन हो गया था कि वो जिंदा है। और इसी के साथ ये भी एबी के बताने पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जगह जगह ट्रैप लगे हुए थे, जिनमें से एक के अंदर फंसते ये भी बहुत बुरी तरह लॉक हो जाते हैं, क्योंकि अंदर मौजूद सभी डेड बॉडी के ऊपर बॉम्ब लगे हुए थे, जिनके ब्लास्ट होने पर इनकी भी आखिरकार जान बची जाती है। और अब तो आखिर में एलन के रूम में जाते ये भी लुसेलो को देखते बहुत हैप्पी हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास भी अपने साथी पहुंच चुके थे, जिनके साथ एबी को देखते ये भी बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि एलन को इस लड़की पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आखिर में बाहर जाने के लिए आर्किन भी लोगों को देखकर लुसेलो से गन देने को कहता है, ताकि इसकी मदद से बाहर के लोगों को मारकर पुलिस बुला सके। और होता भी ऐसा ही है, जिनमें से एक आदमी के गोली मारने पर दूसरा उसी वक्त पुलिस को बुला लेता है। लेकिन आर्किन इस सब से भी नहीं रुकने वाला था, जो आखिर में पुलिस वाले को गोली मारते उससे भी फोर्स बुलाने पर मजबूर कर देता है, ताकि वो इनकी मदद से अपनी जान बचा सकें, जिससे किलर भी बहुत गुस्से में आ गया था। और अब तो इन सभी के सामने भी एबी ने पुलिस फोर्स को देखकर डोर लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से वो एबी को बेहोश तो कर भी देते हैं, लेकिन किलर से बच पाना बहुत ही मुश्किल था, जिसके लगे हुए ट्रैप में फंसते एबी भी उसी वक्त बहुत बुरी तरह मारी जाती है। और अब किलर के सामने आने पर ये भी उसे लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसने लुसेलो को ट्रैप में फंसाकर एलन को भी पकड़ लिया था, जिसके बाद सभी लुसेलो को कहने पर उसे वहीं छोड़ते एलन के पास पहुंच जाते हैं, जिसने मौका देकर अब इनको भी पकड़कर एक केज में लॉक कर दिया था, जिसके बाद की बारी थी वहां से बाहर निकलने की। आर्कन करता भी ऐसा ही है, जिसने अपने हाथ को दोबारा से तोड़कर बाहर जाने का रास्ता भी खोल दिया था, क्योंकि अब इस किलर ने भी पूरे होटल को जला दिया था, जिसकी वजह से ये भी अपने एक और साथी के मार जाने पर उसे लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो आर्किन को मारने ही वाला था कि बीच में लुसेलो भी वहीं पर पहुंच चुका था, जिसके साथ लड़ने पर अब उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन आर्किन के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से ये भी बिना टाइम वेस्ट किए किलर के साथ लड़ते उसे लिफ्ट में गिरा देता है। और अब तो इसने किलर को भी आग लगाकर मार दिया था, जिसके बाद पुलिस के अंदर आने पर इन दोनों की भी वहीं पर जान बच जाती है, जो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हमारे साथ इस तरह का काम भी हो सकता है। लेकिन सभी डेड बॉडीज को बाहर ले आने पर अब आर्किन को भी यकीन हो गया था कि ये किलर मरा नहीं बल्कि जिंदा है, क्योंकि बाहर सिर्फ उसको मास्क किया गया था, जिसको मारने के लिए अगले दिन आर्किन भी उसी के अपने घर में पहुंच जाता है, ताकि इसके साथ भी खुद की तरह होने वाला काम कर सके, जिससे ये बीच में बॉक्स के अंदर लॉक करते ही अपना साथ ले जाता है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।